द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र के सत्ता देश की सुर्खियों में है। दरअसल महाराष्ट्र के सियासत में बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। इस बार तो यहां तक कहा जा रहा है कि शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, बस साइन होना बाकी है। और यह दावा संजय राउत कर रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद। उन्होंने जो दावे किए हैं उसमें कितना दम है। दरअसल बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल तो इस बात को भी लेकर है, क्या एकनाथ शिंदे की सत्ता बच पाएगी? क्या बीजेपी कोई बड़ा प्लान कर रही है? बीजेपी अजित पवार को क्यों साध रही है और क्यों अजित पवार का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे की भी कई वजह हैं। अगर सभी कड़ियों को जोड़ेंगे तो संजय राउत जो कह रहे हैं उन बातों में दम तो दिखता है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हिंदुस्तान ने एक ट्वीट किया है और खबरें भी प्रकाशित की हैं संजय राउत के हवाले से। हेडलाइन में ही ट्वीट में लिखा हुआ है, डेथ वारंट जारी, साइन भी जल्द। शिंदे सरकार पर संजय राउत के सनसनीखेज दावे। अब ये सनसनीखेज दावे किस बिना पर किए जा रहे हैं? इसमें क्या अजित पवार की भूमिका है या फिर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर, क्या उस पर आधारित है? संजय राउत ने जो दावे किए हैं वो महाराष्ट्र के सियासत में हड़कंप ला देने के लिए काफी है। अगर इस पर मुहर लग जाती है जो वो कह रहे हैं, उसके बाद तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की विदाई तय है, सत्ता पलटने वाली है। क्या वापस में आपको वही सरकार दिखेगी जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करते आ रहे थे? क्योंकि संजय राउत जिस तरीके से दावा कर रहे हैं वो पहले भी ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन जहां उनका सबसे बड़ा इंतजार है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ इंतजार है। हम जरा खबरों में देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है, फिर आगे आपको विश्लेषण के जरिए बताएंगे कि महाराष्ट्र के सत्ता में अजित पवार हो या संजय राउत हो, इन दोनों के बयानों का कितना बड़ा महत्व हो रखा है और इसके क्या सिग्नल निकल सकते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान ने और क्या डिटेल में जानकारी दी है। संजय राउत ने कहा है कि इस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, अब देखना यह है कि इस पर साइन कौन करता है। संजय राउत ने कहा, हमारी पार्टी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी फैसले की देरी ने भाजपा शिवसेना गठबंधन के सरकार की उम्र बढ़ा दी है। अब आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर ही यह सरकार गिर जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद भी जताई है। असल में संजय राउत सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिकाओं का ही जिक्र कर रहे थे। इनमें एक याचिका में शिंदे गुट के शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया था। इन विधायकों ने ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी और सारा खेल यहीं पर टिका हुआ है और इस बात को भाजपा भी भाप चुकी है। उन्हें इस बात की आशंका है कि शिंदे गुट के विधायक अगर अयोग्य हो गए तो उन्हें प्लान बी के तहत तैयार रहना होगा। शिंदे फडणवीस की सरकार गिर जाएगी, इस बात का दावा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह आ जाता है कि शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य हैं, उन्होंने गलत तरीके से बीजेपी से हाथ मिलाया, तो उसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। फिर वह ऑप्शन किसके पास बचता है? वही अजित पवार जो सत्ता पाने के लिए बीजेपी से पहले ही गुपचुप तरीके से हाथ मिला रखे थे और डिप्टी सीएम बन गए थे। इस बार तो ऑफर बहुत बड़ा मिला है, वो सीएम बनने के भी इच्छुक हो गए। इस संबंध में उन्होंने खुद भी जानकारी दी है। वो क्या कुछ बोले हैं वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले जरा इस खबर को और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आएगा तो 15-20 दिनों के भीतर कैसे यह सरकार गिर जाएगी। संजय राउत का दावा है। उन्होंने अजित पवार को लेकर भी अपने आर्टिकल में बड़े बड़े दावे किए थे, जानकारी दी थी। अजित पवार तिलमिलाए जरूर थे, लेकिन इस आरोप से वो बच नहीं पा रहे हैं कि वो एनसीपी में बगावत करने वाले हैं। वो एनसीपी को तोड़कर जिस तरीके से शिंदे गए, ठीक उसी तरीके से वो भी बीजेपी से हाथ मिला लेना चाहते हैं। हिंदुस्तान की खबरों के मुताबिक उन्होंने भी उसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश की है और उसमें बताया गया है कि ऐसे समझिए पूरा मामला, महाराष्ट्र सियासी ड्रामे की शुरुआत पिछले साल जून में हुई थी। तब महाराष्ट्र शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास
अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार थी। यहां पर शिवसेना के कई विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत कर दी थी। बाद में शिंदे गुट ने भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बना ली। इस सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। बाद में शिंदे गुट ने शिवसेना के नाम और निशान पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। यह बिल्कुल हकीकत है और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। उस पर ही शिंदे फडणवीस सरकार का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में अजित पवार के लिए रास्ते खुल रहे हैं। अजित पवार इसके लिए तैयार बैठे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उधर शिंदे के विधायकों को कि अयोग्य हैं, आप डिस्क्वालिफाइड हैं। तो ऐसे में अजित पवार का रास्ता बनेगा और अजित पवार के 2 ट्वीट से आसानी से सारी बातों को समझा जा सकता है। पहला ट्वीट देखिए कि कैसे वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में जो कहा, जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। न्यूज 24 ने लिखा है, वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता जो नहीं कर पाए वह पीएम मोदी ने कर दिखाया। एनसीपी नेता अजित पवार ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। अब एक एनसीपी का नेता जिसे यह दावा किया जाता है कि वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए उनके जो मुखिया हैं शरद पवार, वो लगे हुए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार के ही बयान से उलझन हो जाती है और अजित पवार को खुलकर जब बीजेपी की तारीफ करने लगते हैं, एनसीपी की बैठकों में नहीं जाते हैं, अलग बैठक करते हैं, तो इससे हवाओं को बल तो मिलता ही है। और संजय राउत के आर्टिकल ने तो तमाम राज्य पर से पर्दा हटाना तो शुरू ही कर दिया। अब अगला ट्वीट देखिए, खुद अजित पवार स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा है। अब इस ट्वीट में आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अजित पवार ने कहा है, न्यूज 24 का ही ट्वीट है, 2024 में अभी देर है, मेरी अभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। और अभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा का क्या मतलब होता है? जब सरकार का अब लगभग कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 1.5 सालों के बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, तो अब यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि महाराष्ट्र के सियासत में अभी बड़ा खेल बाकी है। एकनाथ शिंदे का पत्ता कटने वाला है, महाराष्ट्र की सत्ता पलटने वाली है। बीजेपी को नए साथी की तलाश है और यह तलाश तब पूरी होगी जब अजित पवार उनके साथ मिल जाएंगे। बीजेपी में फडणवीस को कोई गुरेज नहीं है कि वो डिप्टी सीएम रहकर सीएम वाली भूमिका निभा ले, सुपर सीएम के रोल में आ जाए। और अगर उन्हें गुरेज इस बात की होती कि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन्हें तभी दिक्कत हो गई होती। लेकिन अब वो अजित पवार को भी मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी को सत्ता में रखना चाहते हैं और खुद सुपर सीएम की तरह एक्ट करना चाहते हैं। हालांकि दुनिया के लिए वो डिप्टी सीएम ही कहलाएंगे। तो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेल अभी जारी है और जैसा कि संजय राउत ने कहा है कि शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। बस इंतजार इस बात के लिए है कि साइन कौन करता है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद पूरी बाजी पलट जाएगी और महाराष्ट्र में फिर आपको एक नई सरकार अंतिम समय तक दिखाई पड़ने लगेगी। वैसे भी 2024 की राहें एक सर्वे में यह बता रही कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में भी मुश्किल है, कई सीटों का नुकसान उन्हें वहां हो रहा है। और संजय राउत जिस हिसाब से दावा कर रहे हैं उससे बीजेपी को टेंशन तो बढ़ी गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।